क्या लिख रहे हैं सेकंड टाइटल? रिडक्शन नहीं है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन है? एल्डिहाइड और कीटोन। चलो तो R C H O, पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन देखते हैं। दोस्तों एल्डिहाइड जो है कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसका सबसे पहला डेरिवेटिव है और इसके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसके रिडक्शन के लिए हमने एग्जैक्टली यस सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज किया था। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे काम करेगा क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। एसिड के लिए LiAlH4 हमने यूज किया था क्योंकि उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं। चलो रिडक्शन में क्या किया था हमने? एक एक H ऐड किया था, बहुत सिंपल। यहां पे एक H ऐड करेंगे तो C के पास एक H है, दूसरा एक H ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? CH2 और एक H यहां पे लिखेंगे तो यहां पे हो जाएगा OH। बहुत ही एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। उल्टा सोचो, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाया था? क्या यूज किया था? PCC। इजी ऐसे याद करो तो कन्वर्जन के लिए ये यूजफुल होगा। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए PCC और एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है यस NaBH4 NH2। चलो वही हमारा जो रिवाज है वही करेंगे, R चेंज कर देंगे और लेते हैं CH3CHO, नाम हो गया इथेनॉल। रिड्यूसिंग एजेंट से मैंने BH4 NH2 बना दो प्रोडक्ट। एक एक H लिखना है, CH पे एक H ऐड करो और यहां पे एक H ऐड कर दो, CH3 CH2 OH इथेनॉल। यस चर्चा करेंगे एरो पे और क्या हो सकता है। एरो पे यहां पे आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो या फिर हाइड्रोजनेशन के लिए जनरली हम यूज करते हैं H2 लिखते हैं और लिखते हैं प्लेटिनम और पैलेडियम। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट था LiAlH4, वो भी यहां पे लिख सकते हैं। समझ आ गया? क्योंकि LiAlH4 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऐसे नहीं याद रखना कि खाली NaBH4 ही होना चाहिए। LiAlH4 वर्क करेगा, डन। हाइड्रोजन वर्क करेगा, प्लेटिनम पैलेडियम निकल होगा तो भी काम हो जाएगा। SnHCl FeHCl ZnHCl, मैं आपको पूरी कहानी समझा रहा हूँ, बाकी बुक में तो यही लिखा होगा NaBH4 NH2। तो यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है, भूलना नहीं। डन है? चलो फिर अब कीटोन का रिएक्शन लिखते हैं। कीटोन का जनरल सिंबल है RCOR और एरो पे हर एक चीज यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, मैंने बता दी ऑलरेडी। हम एरो पे भी वही यूज करेंगे NaBH4। बना तो प्रोडक्ट आपको पता है क्या करना है, एक एक H ऐड करना है बस। एक H ऐड करेंगे C पे और दूसरा H जो है वो ऐड होगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा R। चर्चा ऑलरेडी हो गई है और डेफिनेटली आपको याद होगा ये अल्कोहल के प्रिपरेशन में रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 11 के अंदर। चलो नेक्स्ट इसका एग्जांपल ले लेते हैं एसिडोफेनॉन का। बना दो प्रोडक्ट। एसिडोफेनॉन का रिडक्शन करते हैं। CHOH इजी। C के पास एक H लिखना है, O के पास एक H लिखना है, CHOH हो जाएगा। बेंजीन C और O दोनों के पास एक एक H ऐड करना है,
दिस इज CHOH, CH3 फिनाइल इथेनॉल, इसका नाम हो गया फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल। तो ये कहानी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये रिडक्शन का सबसे पहला टाइप है जिसमें हमने कार्बोनाइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया। एल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन लेंगे तो सेकेंडरी। ठीक है, अब हम रिडक्शन का दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप को हम कन्वर्ट करेंगे मिथिलीन ग्रुप के अंदर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड O को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CH2 के अंदर। CH2 का नाम है मिथिलीन ग्रुप, याद रखना। अभी हमने CO को किस में कन्वर्ट किया, COH में, ऐसे याद करो। एल्डिहाइड था तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन था तो सेकेंडरी अल्कोहल। यस, अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, अभी जो भी रिडक्शन पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये होने वाला है क्या, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होगा CH2 के अंदर। C डबल बॉन्ड O का नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये कन्वर्जन दो रिएक्शन से होगा। पहला है, साइंटिस्ट के नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। चलो दो नाम और ऐड हो गए। अभी शौक लगा था 2 लेक्चर पहले, स्टीफन डिबाल एच, हाँ रोजनमान, इटार्ड, बस गेटरमैन था, गेटरमैन कोच, गेटरमैन एल्डिहाइड। और अभी बाहर नहीं है शौक से, और नया आएगा वुल्फ किस्नर रिडक्शन। हतों की मतलब ये दो। और मैंने दोनों जो रिएक्शन के नाम लिखे हैं, दोनों में एक ही कन्वर्जन होने वाला है, CO लेना है। और आप इनफैक्ट देखो ना, तो इसमें भी माइनर ऑब्जर्वेशन करो। एग्जैक्टली, O निकल गया, H ऐड हो गया। और अभी जो रिडक्शन पड़ा था ना, इसमें O रिमूव नहीं हो रहा, ओनली एग्जैक्टली। इसीलिए आगे जब हमने पढ़ा था ना, तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम लिखा था, इन सब रिएक्शन का, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या लिखा था? आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा है तो उसके अंदर ये वर्ड लिखा था कि जब हम कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ये यूज करते हैं और अल्कोहल बनाते हैं तो रिडक्शन तो है, दूसरा नाम क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब ओनली हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। और यहां पे आप देखो O निकाल के H को ऐड कर रहे हैं, तो फिर ये प्रॉपर रिडक्शन बोल सकते हैं। 2 साइंटिस्ट थे। सबसे पहला साइंटिस्ट था वुल्फ किस्नर। इसने क्या किया था, इसने यह कार्बोनाइल कंपाउंड, अच्छा नहीं है तो पता ही है कि सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मैंने पहले बता दिया। दोनों में एक ही कन्वर्जन होगा, CO CH2 में कन्वर्ट होगा। ठीक, चलो किससे होगा, तो यहाँ पे रिएजेंट है हाइड्रोजीन। इसको भी हम पहचानते हैं, यस वी नो, यस हाइड्रोजीन से बना था हाइड्रोजन, यस। और इसके साथ इसने यूज किया था KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल, स्वाद अनुसार। तो KOH इथिलीन ग्लाइकोल जो है, यहां पे सॉल्वेंट है, रिएक्शन होने वाला है। पहले जो रिएक्शन लिखा वही उसका ही, NH2NH2। NH2NH2 का मतलब है हाइड्रोजीन। क्या रिएक्शन था हाइड्रोजीन का, तो हाइड्रोजीन का रिएक्शन था, यहां से हमने निकाल दिया था और यहां से हटाया था, क्या निकल गया, बोलो इजी। कितने N है यहाँ पे, N2 हट गया। और याद करो ना, हमने BDC से N2 हटाया था हर एक रिएक्शन में, क्योंकि N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ऐसा पढ़ा था मैंने। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल गया, H2O एंड N2। क्या बाकी रहा, कनेक्ट हो गया, खत्म। तो नाम टफ है, रिएक्शन बहुत इजी है, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। पर नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूं प्रोपियोफेनॉन,
तो ये इजी है, इसका प्रोपियोफेनॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर कन्वर्जन करना है। पर अभी तो इनिशियल समझ आ गया कि CO के अंदर हाइड्रोजनेट करना है, पहले H2 निकल जाएगा, फिर क्या निकल गया N2, और जो H2 है कनेक्ट कर देंगे। इजी। चलो इसमें भी सेम होने वाला है, वही का वही कन्वर्जन सेम। चेंज क्या होगा, साइंटिस्ट है तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा अलग, तो रिएजेंट चेंज होगा। तो रिएजेंट यहाँ पे है जिंक विथ मर्क्यूरी, जिंक अमालगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लेमेंटन रिडक्शन में हमारा काम यही है, रिएजेंट क्या होना चाहिए। रिएजेंट है यहाँ पे जिंक अमालगम मतलब इन मर्क्यूरी प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दोस्तों मेटल और एसिड, हमें पता है हाइड्रोजन कैसे बनता है इससे, जिंक प्लस HCl, 2 moles ऑफ HCl, क्या बन गया ZnCl2 प्लस, यस। अब यहां पे अगर ये डबल ले लूंगा 2, ये 4 लेंगे तो ये 2Z और ये 2H2 मतलब कितने H बनेंगे, 2 H और ये O, क्या निकल गया, हाँ भाग जाएगा, सही है। कितने H बाकी रहे, जोड़ दो, खत्म। तो यहाँ पे साथ में क्या लिखेंगे, अब वो लिखना नहीं समझना है, फिर आपको अभी नोट्स में लिखना तो लिखोगे 4 हाइड्रोजन ये ऐड कर रहा है यहाँ पे, जिसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके भाग गया, सही है ऋतिक, गुड, यस। और 2 हाइड्रोजन बाकी ये लगा देंगे तो बन जाएगा CH2। CH2 का नाम नहीं भूलना, CH2 का नाम है, CH2 का नाम है मेथिलीन ग्रुप। जो कंपाउंड बन रहा है वो तो अल्केन होगा, क्योंकि उसमें 2 कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो अल्केन होगा। ये जो लेंगे वो कार्बन थोड़ी लेने वाले हैं, हम तो क्या लेंगे, एल्डिहाइड या, हाँ, तो एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट होंगे, अल्केन में। समझ आया। CO किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में। बट यहाँ पे CO का रिएक्शन थोड़ी लिखना है, हमें तो यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ लिखना पड़ेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा अल्केन। ये ओवरऑल इस रिएक्शन में ऑक्सीजन हटाना है, बहुत इजी। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लोगे उसमें से ऑक्सीजन हटा के H2 ऐड करना है। चलो फिर इसके 1-2 रिएक्शन एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे ब्यूटेनॉन और एरो पे लिख देते हैं NH2NH2 KOH and this ethylene glycol। कर दो कंप्लीट। यस, ब्यूटेन 2 ऑन से बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, H2O निकल जाएगा, तो यहां लिख देते हैं माइनस H2O N, क्या निकल गया N2। कितने H है दोस्तों यहाँ बाकी, 2, यहाँ पे जोड़ देंगे CH3 CH2, ये तो है CH2 CH3, ये बन गया N ब्यूटेन। इजी। चलो यहां पे लिया है हमने प्रोपियोफेनॉन, प्रोपियोफेनॉन ड्रॉ करो, देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो इजी है। प्रोपियोफेनॉन एक बन गया, 2 बन गए, बन गया, बोलो, गुड, सही है। थोड़ा गलत है, तो बनाएंगे। बोलो, ट्राई किया आपने, ओम को तो पूरी आपने ट्राई किया, ध्रुवी सही है, सही होगा, मतलब भरोसा मेरे को, हाँ सही होगा। बेंजीन
CO CH2 CH3 इजी। बेंजीन, नॉट बेंजीन, बेंजीन CO CH2 CH3, इसका नाम है प्रोपियो। देखो आपको भी लगा ना कि यार रिएक्शन तो पता है बट स्ट्रक्चर नहीं पता आपको, तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। रिएक्शन इजी, रिएक्शन में कुछ नहीं करना। H2 हट गया, N2 हट गया, बन गया CH2 CH2 CH3, तो ये स्ट्रक्चर पता चल गया, फिर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी आसपास, एग्जाम में पूछना पड़ेगा, और अगर उसने गलत बनाया है तो आप भी गलत बना देना। और ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं जो मैंने टेबल में नहीं पढ़ा, टेबल में था ये एल्डिहाइड कीटोन के नॉमेनक्लेचर के टेबल के अंदर था, जो मैंने आपको 5-5 बार लिखने के लिए दिए थे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 फिनाइल प्रोपेन एक्चुअली क्या है, फिनाइल तब हम यूज करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। बेंजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, Fg हो, तब हम बेंजीन को ब्रांच लिखते हैं। और आल्केन है ना, तो बेंजीन को ब्रांच तब लिखना है जब आल्केन में नंबर ऑफ कार्बन 6 से ज्यादा है। अभी यहां पे कितने कार्बन, तो फिर वो ब्रांच नहीं है, मतलब ये ब्रांच नहीं है, मतलब बेंजीन को फिनाइल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फिनाइल लिखते हो मतलब आप आगे लिखते हो, आगे मतलब हम ब्रांच कंसिडर कर रहे हैं, तो ब्रांच कंसिडर नहीं करेंगे। लाइक जैसे ये स्ट्रक्चर लिखा मैंने, तो इसमें फिनाइल आप लिख सकते हो। बताओ क्या नाम है इसका, मैं बोल रहा हूँ ब्रांच लेना, बेंजीन लिख सकते हैं ना। हाँ, फिनाइल एसिडिक एसिड, यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो क्या लिखते हो इसको, 2 फिनाइल, तो 2 फिनाइल एसिडिक एसिड क्यों लिखा। अब चलो अंदर जाते हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर, तो इसने लिखा क्योंकि बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर बेंजीन को हम ब्रांच लिख सकते हो, इसका नाम है 2 फिनाइल एसिडिक एसिड। समझ आया, ठीक है चलो। तो ये रिडक्शन, दूसरा रिडक्शन कंप्लीट हो गया। और एक रिडक्शन है पेनाकोल रिडक्शन, बट रहने दो, एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा रिडक्शन बाद में देखेंगे। मान के समझ आ रहा है, और इसमें मैं और तड़का लगा दूंगा, पेनाकोल रीअरेंजमेंट, तो पता नहीं व्हाट, क्योंकि नेम रिएक्शन है तो आपको लगेगा व्हाट, ऐसा समझाऊंगा फिर समझ आ जाएगा कि CO हटा के CH2, तो ये ठीक है, पर ये क्या है, we can't relate, that's why मैंने हर एक नेम रिएक्शन में मैंने कुछ ना कुछ, जैसे स्टीफन में मैंने आपको बोला था कि अब याद रखना, रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एग्जैक्टली। रोजन में याद रखना है COCl CHO में कन्वर्ट होता है, ईटाड में टॉल्यूइन से बनता है बेंजाल्डिहाइड। तो हर एक साइंटिस्ट के साथ आपको रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, तो सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रहने दो, नई रिएक्शन बाद में देखेंगे, और रिडक्शन जो बाकी है। नेक्स्ट अब काम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा थर्ड रिएक्शन है, ये सेकंड है रिडक्शन, थर्ड है ऑक्सीडेशन। पहले करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या करना है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के 2 ग्रुप है, एक तो RCHO एंड सेकंड इज RCOR। दोनों के ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा, दैट यू नो, आपको पता ही होगा। RCHO और RCOR दोनों के ऑक्सीडेशन से क्या बनने वाला है, इसका ऑक्सीडेशन करें या फिर इसका ऑक्सीडेशन करें, दोनों में एसिड बनेगा। चलो, अब अगर इसमें एसिड बनाते हैं तो एसिड का स्ट्रक्चर ही हो गया, तो देखो ना चेंज क्या हुआ, एग्जैक्टली। तो
एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, बट हो क्या रहा है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट? H by एग्जिट। इजी। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन ऑफ H by OH. H by OH। चलो ठीक है, लिखते रहना मेरे साथ। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में H को हटाना है और क्या लगाएंगे? अब क्या कीटोन में ऐसा कर सकते हैं? तो देखो, कीटोन के अंदर एसिड बनेगा, बट यहां पे आप देखो 2 R है, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप है। तो इसके ऑक्सीडेशन के अंदर 2 चीजें पढ़नी है। एक तो कीटोन हो सकता है सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो एल्डिहाइड के, अगेन फिर से रिपीट करता हूं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, कोई भी एल्डिहाइड होगा, कोई मैकेनिज्म, यहाँ बता रहा हूँ मैकेनिज्म क्या बता रहा हूँ, पर कंट्रोवर्सी नहीं है, मतलब ऐसा कोई इधर डिटेलिंग नहीं करना पड़ेगा। आपको याद रखना है H हटा के क्या लगाना है? OH। कीटोन में ऐसा नहीं है। कीटोन में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि कितने आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, 2 R सेम है, मतलब 2 R अलग है, मतलब तो इसमें हमें कुछ ना कुछ मेथड या फिर कुछ पढ़ना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं सिमेट्रिकल के अंदर CH3CO CH3 और CH3CO CH2 CH2Cl। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। नहीं, HI के प्रेजेंस में यहाँ पे नहीं होगा। ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं जनरली OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो HI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है, फिर क्रोमिक एसिड है, फिर हमने पढ़ा था PCC, याद करो, है ना? तो ये सब लेना है। चलो, अब इसके ऑक्सीडेशन में क्या बनने वाला है? वो तो पहले हमने लिखा, देखो कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, या कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। पर अब कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये डिस्कस ये करना है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, या फिर क्या यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस है? और यहाँ पे चॉइस है। देखो, आप अगर आप यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो इस तरफ कितने कार्बन है, और इस तरफ 2 कार्बन है यहाँ पे। चलो ठीक है, तब शायद किसी ने सोचा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो एक और, मतलब कोई चॉइस नहीं है। और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक किया तो 1 और 4, और ये किया तो एग्जैक्टली। समझ आया आपको? तो यहाँ पे रूल की जरूरत है, यहाँ पे कोई रूल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे इतना याद रखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट एसिड बनता है। फिर से बोल रहा हूं, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2। सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट नहीं, क्या है? हाँ, इसका भी आगे ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा? ये क्या है? CO2 प्लस H2O। इसमें भी CO2 बनेगा, H2O बनेगा। तो सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट एसिड है। यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक किया हमने, तो 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड, और ये क्या हो गया? मेथनोइक एसिड। इजी, कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, चलो तो सपोज हमने लिख देते हैं, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया हमने, ए बॉन्ड का फिशन किया हमने, तो ए फिशन में, और यहां से करेंगे तो इसको लिखते हैं बी फिशन। तो बी, चलो ए फिशन में इस तरफ कितने कार्बन है? 1। इस तरफ कितने कार्बन है? तो क्या बनेगा? मेथनोइक एसिड एंड एग्री। यहां तक चलो, और यहां पे
इस तरफ कितने कार्बन है और इस तरफ, तो क्या लिखेंगे? अब देखा यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट बने? 4 प्रोडक्ट बने। अगर मैं ऐसा पूछे कि फिर से रिपीट करता हूं, इन दोनों में मेजर क्या है, इन दोनों में मेजर क्या है, तो जिसमें कार्बन ज्यादा है वो मेजर होगा। बट सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम कौन सा बॉन्ड प्रेफर करते हैं ब्रेक करना। वो सवाल यहां पे नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जैक्टली, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, तो यहां हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करने की कोई चॉइस, हाँ, और यहां पे हमारे पास चॉइस है। तो याद रखना, कीटो ग्रुप जो है वो ऐसे अल्काइल के साथ ऑक्सीडाइज होगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कीटो ग्रुप प्रायरली ऐसे अल्काइल के साथ ऑक्सीडाइज होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम है। मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ कितने कार्बन है? 1, और इस तरफ कितने कार्बन है? तो CO किसके साथ जाएगा? एग्जैक्टली। तो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करना सही है? तो ये वाले प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा और ये माइनर होगा। ऐसा किसने बताया था? ऐसा बताया था अगेन एक साइंटिस्ट है। पॉपकॉर्न नहीं है ये, पॉपअप्स रूल है, पॉपअप्स रूल है ये, है ना। और ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, पर एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है। तो अगर एग्जाम में पूछा पेंटेन 2 ऑन का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं लिखने हैं। समझ आया? कोई भी अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटो ग्रुप प्रायरली ऐसे अल्काइल के साथ ऑक्सीडाइज होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, याद रखना। तो ये जो है वो मैंने पढ़ाया है, मैंने नहीं बताया, तो मेरा रूल नहीं है ये। पता नहीं इसका नाम तो किसने इन्वेंट किया था, इसका नाम है पॉपअप्स रूल। ये कब यूज करेंगे? किसके ऑक्सीडेशन में? अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन में यूज करेंगे। सिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कोई चॉइस नहीं है। कोई भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जो प्रोडक्ट है वो एक टाइप का ही बनेगा। इसमें भी अगर आगे ऑक्सीडेशन होगा तो ये गया, क्या हो गया? डिकम्पोज होकर क्या बन जाएगा? CO2 + H2O, और ये जो है ना वही रहेगा। सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट एसिड है, और लास्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। मैं आपको थोड़ा 1 मिनट के लिए आगे ले जाता हूं। 11th में, ये 11th में हमने लिखा था, याद कर लो। मीथेन के ऑक्सीडेशन से H निकल के क्या आ जाएगा? तो इसका नाम क्या है? मीथेनॉल। मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन। मतलब क्या बना? मीथेनॉल। मीथेनॉल से क्या बना? मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो CO2 अलग हो गया, HHO क्या अलग हो गया? एग्जैक्टली। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अगर ये बन रहा है तो ऑक्सीडेशन नहीं है, दैट इज कंबशन रिएक्शन। CO2 बन रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो गया, अब आगे इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करके हम क्या तूफान ही करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO3 होता है, बट CO3 तो आयन है -2 कार्बोनेट आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल, हाँ। तो जब ये बन रहा है मतलब कंबशन रिएक्शन है, ये बन रहा है, यहां तक हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो सर कंबशन को ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं, पर एक अलग नाम है ना, तो कंबशन बोलेंगे ना। बाकी इसको तो ऑक्सीडेशन ही बोलना है, ये भी ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन। पर ऑक्सीडेशन बोलने के बाद हम हर बार खाली ऑक्सीजन ऐड तो नहीं करते, ठीक। जैसे कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन किया तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ H/OH, तो बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, बट करना क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ H/OH। इसका बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, बट डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। इसका बोलेंगे ऑक्सीडेशन,
पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मतलब मैंने भी समझाया क्या, एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाय, हाँ। तो आपको ऑक्सीडेशन के अंदर खाली एक ही चीज याद रखनी है कि हर एक फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीडेशन में कंसेप्ट क्या है। तो इसमें कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन, इसमें कंसेप्ट है डीहाइड्रोजनेशन, इसमें कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है भाई, इसमें CO2 ही बन रहा है, बकरा अलग हो गया, खत्म। अब और आगे ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, पल्ले पड़ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये थियोरी तो लिखा ही है बुक में, ये लिखा है, बट इसके क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में होंगे। हमारा बुक ऐसा डिजाइन किया है, जोरदार, जबरदस्त। हाँ, इसलिए आपको हमारी जरूरत पड़ती है। हाँ, ये पता नहीं मेरे नजर में तो नहीं, फिर आप तनीश हो, आप चलो आगे बढ़े। लास्ट टाइम है ना, मैंने कुछ बोला तनीशा होगी, तो इसलिए मैंने उनको और जलील कर दिया, पर वो फिर भी नहीं हुआ, तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला न फट बना ऐसे। चलो आगे बढ़े। मतलब जो कम कार्बन कंटिन्यू होगा उसका कंबशन ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ऐसी बात नहीं, इसका भी कंबशन, तो इसका भी ऑक्सीडेशन करोगे आगे और ज्यादा लंबे समय तक, तो इसमें से भी CO2 प्लस H2 बनेगा, समझ आया। जैसे इसमें स्टेबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, तो यही लिखेंगे ना, फिर लिखेंगे, कहने का मतलब ये था। और इसमें मेजर लिखना है तो दोनों लिखेंगे हम, और फिर इसका भी आगे ऑक्सीडेशन करेंगे, तो फाइनल आंसर ये लिखना है क्या, प्रोपेनोइक एसिड। पर ये हम नहीं लिख सकते, ऐसा इसने बताया था। चलो शायद समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, तो अभी तक नहीं पढ़ा था सर, नहीं पढ़ा ना। अब टॉलेंस ने किया था, तो टॉलेंस का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। मैं बोल रहे केमिस्ट्री ऑप्शनल नहीं होता। अब हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, बट किसने किया था, फिर फैलिंग ने किया था, फैलिंग फिर बेनेडिक्ट ने किया था। अब ना, हाँ स्किफ तो रिएजेंट है, हाँ स्किफ भी है, स्किफ बेस अलग था, स्किफ रिएजेंट अलग है, और ये केमिस्ट्री है। मजा आ रहा है, लेते बेटा। चलो तो अभी इंट्रोडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन का। अब हम पहला थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के अंदर, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लिख रहे हैं टॉलेंस टेस्ट। चलो मोस्ट टाइम पे थ्योरी है ये, प्रैक्टिकल के लिए, सीबीएसई के लिए, गुजरात बोर्ड के। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिसका नाम है टॉलेंस टेस्ट, और यस क्या बात है, लो बच्चों को पता ही है पहले से, डिटेक्शन टेस्ट ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। और SMP सिल्वर मिरर टेस्ट। कुछ और मतलब घर जाके मत निकालना, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। चलो शुरू करें। क्या है मैंने पहले बता दिया, ये क्या है, तो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो ये तो आपको पता ही है एल्डिहाइड से क्या बनने वाला है, दैट यू नो। एल्डिहाइड से बनने वाला है एसिड ही बनने वाला है। एल्डिहाइड में H सब्स्टिट्यूट होता है OH से, तो वो पता ही है, ठीक है। पर एल्डिहाइड यहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेस्ट से, इस रिएक्शन से। तो क्या करना है, सबसे पहले लेंगे टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर ऐड करेंगे RCHO। अब जिसके वहां लैब ही नहीं है वो मत बोलना टेस्ट ट्यूब कहां से लाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। हाँ ऐसा सोचो, इमेजिन करो कि लैब है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं हम, और उसके अंदर क्या लिया हमने, हाँ देखो अगर बेंजालिएट है ना, बेंजालिएट क्या है, तो बेंजालिएट तो ऐसे सूंघ के बता देंगे, हाँ ठीक।
तो इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, मीथेनॉल है, तो उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। जैसे बेंजाइल भी टेस्ट शो करता है, पर वो तो ड्राई टेस्ट से ही पता चलेगा ना, है ना। चलो फिर तो हमने टेस्ट ट्यूब में क्या, नहीं पहले हमने इमेजिन किया कि हमारे वहाँ लैब है, ओके। अच्छा टेस्ट ट्यूब भी है, एलडीए भी है, रख दो अंदर, ठीक है। इमेजिन किया लैब है, लैब के अंदर जा रहे हैं, वो भी इमेजिन कर लिया। ओ ज्यादा नहीं हो गया, हम लैब में जा रहे हैं। टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया अभी, कौन सा लीड लिया, मतलब मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बेंजोल, कुछ भी ले सकते हैं। अंदर ऐड करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट 2 moles ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस, यह है टॉलरेंस रिएजेंट अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। अब इसका नाम है, मैंने इन्होंने नहीं किया, मेरे को गाली वाले मत देना, जो नाम है उन्होंने लिख दिया, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट है। लैब में जाओगे तो बोर्डर पे लिखा होगा टॉलरेंस रिएजेंट TR1 ऐसे लिखा होगा, टॉलरेंस रिएजेंट 1 लिखा होगा, और हमें थ्योरेटिकल टॉलरेंस रिएजेंट ही समझना है। लैब में जाओगे तो टॉलरेंस रिएजेंट 1 लिखा होगा, याद रखना। तो थ्योरी में हमें एनसीईआरटी में टॉलरेंस रिएजेंट ही याद करना है, ठीक। चलो इसके अंदर ऐड करेंगे बेस स्वाद अनुसार। लैब में क्या लिखा होगा, लिखा होगा TR2 ऐसे लिखा होगा, टॉलरेंस रिएजेंट 2 लिखा होगा। ये रिपीट कर देता हूं, टेस्ट ट्यूब एल्डिहाइड TR1 TR2, थियोरेटिकली TR एक ही है, प्रैक्टिकली बॉटल में जो आप देखोगे उसके अंदर TR1 TR2 लेबल होगा, और ये टेबल रिएजेंट नहीं है, रैक रिएजेंट है। अलमारी जो होगी ना, पहले तो लैब होगी अलमारी, पर ठीक है टेबल रिएजेंट समझते हो, टेबल मतलब आप जहां खड़े हो वहां पे नहीं होगा ये, ठीक है। हाँ रैक रिएजेंट है। तो ये 10% बेस होना चाहिए, 10% बेस, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं टेबल रिएजेंट वहाँ NaOH होता है, पर वो 10% नहीं होता, वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, तो वो वाला बेस डालेंगे तो ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बोला लैब में टॉलरेंस रिएजेंट 2 होगा, है ना, 10% बेस होना चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं। इसका तो क्या होने वाला है, तो लिखा है क्या होने वाला है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पढ़ा दिया मैंने, क्या बनता है, एसिड। क्या बनता है, एसिड। बट हमने कहीं ना कहीं बेस डाला है, तो एसिड का H बेस का OH लेके भाग गया, तो RCOOH नहीं बनाएंगे, लिखेंगे RCOO माइनस, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट, यस। और H और OH अलग हो गया, मतलब यहाँ पे पानी अलग हो गया, 2 moles of H2। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 2 moles of Ag एंड NH3 यहाँ पे कितने हैं देखो, 4 NH, 2 Ag प्लस 4 moles of अमोनिया। कितना लिख दो, फिर मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। अगेन एलिड लिया, एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, बहुत लंबा नाम है, नाम बोल, अमोनियकल सिल्वर टॉलरेंस रिएजेंट बोलेंगे इसको। उसके अंदर हमने थोड़ा बेस ऐड किया, फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में 3 चीजें कंबाइन कर दी हमने। टेस्ट ट्यूब को थोड़ा हिट करेंगे, स्लाइड हिट करेंगे, जैसे हिट करेंगे टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे हमें दिखेगा सिल्वर मिरर, ठीक है। देखो यहाँ पे सिल्वर हो गया, और सिल्वर मिरर दिखेगा, इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, यस। इसीलिए इसको बोलता है सिल्वर मिरर टेस्ट, समझ आया। इसका मतलब ये हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। तो याद रखेंगे जो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट है ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा, रिडक्शन, और इसका क्या होगा, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें Ag का चार्ज देखो प्लस था,
Ag का चार्ज क्या हो गया? 0 तो वो कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ रिडक्शन और इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है। और इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन बहुत इजी हाँ। बोल कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। सर ये सब याद कैसे होगा? अगर ये क्वेश्चन है तो बेटा 15 20 20 वाले लिखो, ठीक है? और कुछ है तो बताओ, नहीं तो फिर आपकी तरफ से मैं क्वेश्चन खुद को ही पूछ लेता हूँ, खुद ही बताता हूँ। नींद आ रही है रिद्धि? बहुत दिनों बाद आपने केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड किया इसलिए। मैंने ऐसा सोचा कि वहाँ पर गया स्कूल के अंदर, अरे कैमरा चालू ना, वहाँ पर गया स्कूल के अंदर 10th 9th के टीचर 11 12 में पढ़ाने आते हैं। ऐसा है? पता नहीं तो सही आंसर क्या जाते नहीं तो अभी तक नहीं गए थे, अभी तो ज्यादा नहीं थे। जब तक तो पता नहीं है, उसके बाद मैंने नहीं किया नवंबर से, मुझे पता नहीं हुआ क्या। भाई बात ये चल रही है, इसमें कोई क्वेश्चन है, हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें उसके बारे में नहीं सोचना है। कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो मैं ही पूछ लेता हूँ अपने आप को। अरे कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, इसके फॉर्मूला में नाइट्रेट है। हाँ, आप बोल। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा इसके फॉर्मूला नाइट्रेट है, ऐसा पूछा, नाइट्रेट है ऐसा नहीं बोला मैंने। नाइट्रेट मतलब NO3 - 1, NO3 - 1, NO3 - 1। इसमें NO3 नहीं है, फिर भी हमने क्या लिखा है? क्योंकि ये AgNO3 से बनता है इसलिए। ठीक, ये कैसे बनता है? हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जरूरत नहीं है, खाली समझ लो कि नाइट्रेट क्यों लिखा है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट से ये बनता है AgNH+ कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई। तो सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, अंदर ऐड करेंगे बेस। आप सबको रिएक्शन पता है क्या होगा? डन है ये तो बहुत इजी। Na + NO3 माइनस क्या बन गया? Ag + OH माइनस क्या बन गया? समझ आया? पीछे लिखता हूँ, जगह नहीं गरीब है, इतने इतनी जगह कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखते हैं? फैल के लिखते हैं। बताओ क्या बना? यहाँ तक सब ठीक है? कि कुछ भी ठीक नहीं है जब से केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ, ऐसा मत बोलना। क्या बन गया? Ag सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन गया। किसी भी हाइड्रोक्साइड सॉल्ट को आप हीट करो तो ऑक्साइड बनता है इसका। फिर मोल्स आप बैलेंस कर सकते हो, 2 ले सकते हो, फिर वो बैलेंस कर देना। किसी भी हाइड्रोक्साइड को हिट करेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड। और इसके अंदर जब अमोनिया ऐड करते हैं ना तो बनता है ये कॉम्प्लेक्स AgNH3 twice plus. This is called Tollens reagent. लैब में नहीं लिखा होगा, लैब में लिखा होगा TR1 ऐसे लिखा होगा। ठीक, इसका नाम मैंने आपको बताया, अभी नाम जो लिखा था वो कॉमन नेम था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो आगे मैंने लिखा था तो फिर से नहीं लिखा। ठीक है, इसका दूसरा नाम है IUPAC नेम है इसका, डायअमाइन सिल्वर 1 आयन। तो टॉलेंस रीजन का दूसरा नाम याद रखना, कुछ सेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, डायअमाइन सिल्वर 1 आयन। सिल्वर नहीं लिखना, यू राइट, आर्जेंटेनियम, आर्जेंटेनियम, आर्जेंटेनियम। ठीक है, यस। तो इतनी कहानी जो थी, तो आपको पूछना चाहिए था नाइट्रेट क्यों लिखा, नहीं पूछा, मैंने ही पूछ लिया, मैंने ही आंसर दे दिया, तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो आपको पता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। टीआर कैसे बना इसकी कहानी मैंने बता दी, और
टॉलरेंस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, बोर्ड में होता ही है। और लैब में या तो कहीं ना कहीं वाइवा में क्वेश्चन आएगा कि एल्डिहाइड कैसे चेक होगा, तो याद रखना एल्डिहाइड लेना है, TR1 ऐड करना है, TR2 ऐड करना है, थोड़ा हिट करना है, सिल्वर मेडल दिखेगा, कंफर्म हो जाएगा एल्डिहाइड प्रेजेंट है। बेंजाल ऐड होगा, सूंघ के पता लगा लेंगे, बेटर स्मेल। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, फेलिंग टेस्ट लिखो नेक्स्ट, फेलिंग टेस्ट। सेकंड, और डिटेक्शन टेस्ट ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड। याद रखना इससे एरोमेटिक एल्डिहाइड चेक नहीं होता। एरोमेटिक में CHO का जो बॉन्ड होता है बेंजीन से, वो ब्रेक फेलिंग से नहीं होता, याद रखो। तो फेलिंग टेस्ट हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड के अंदर ये टेस्ट नहीं होता। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था टॉलरेंस रिएजेंट, ऐसे यहाँ पे क्या होगा फेलिंग रिएजेंट, तो लिखो फेलिंग रिएजेंट A। फेलिंग रिएजेंट A है एक्वेस कॉपर सल्फेट, एक्वेस कॉपर सल्फेट। फेलिंग रिएजेंट B है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम Na पोटेशियम K टार्ट्रेट। प्लस बेस, the mixture of sodium potassium tartrate and base is called Rossel salt. स्पेलिंग जो है वो ये है ROCHELLE सॉल्ट, बोलते हैं रॉसेल सॉल्ट है। जो लिखा है वो मत बोलना रॉचेल सॉल्ट, प्लीज। कुछ पूछ रहे थे ऊपर वाले का, किसका? इसका कॉपर सल्फेट। चलो बेटो अगेन, तो यहाँ पे फेलिंग एजेंट A है, फेलिंग एजेंट B है। इनफैक्ट हमें ऐसे याद रखना, लैब में ऐसे ही होगा। ठीक, कॉपर सल्फेट एक्वेस होगा और फेलिंग एजेंट B होगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम पोटेशियम। तो आपको ऐसा हो रहा है स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया आपको, टार्ट्रेट कैसे पढ़ाया था, है ना? टार्ट्रेट कैसे ऐसा पढ़ा था हमने, COOH था, हमें Na और K लिखना है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये स्ट्रक्चर होगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर, बहुत क्यूट स्ट्रक्चर है। एंटीना ड्रॉ कर दो पहले, ऊपर क्या लगा देंगे एंटीना के ऊपर? COO, नीचे क्या लगाएंगे? COO, नथिंग इज ओके बट ओके, ठीक है। COO, 2 H और 2 OH, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, प्लस बेस, इसका नाम है रॉसल सॉल्ट। ठीक है, यस। अच्छा रखते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, वरना ये दोनों ड्रॉ करेंगे, बच्चे बोलेंगे ये रॉसल सॉल्ट है, कुछ नया होगा, फिर तूफान ही होगा। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक रिएक्शन नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा कि फेलिंग सॉल्यूशन A क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन B क्या है। अब क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है इक्वल अमाउंट में, और फिर उसको डालना है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर ऑलरेडी एल्डिहाइड प्रेजेंट है। उसमें हमने क्या किया था, पहले तो लैब में गए थे, बहुत बड़ी बात हो गई थी, फिर DR1 ऐड किया, फिर DR2 ऐड किया, थोड़ा ऐड किया, सिल्वर मेडल दिखा हमें। और इसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? एल्डिहाइड। दूसरे टेस्ट ट्यूब में दोनों मिक्स कर दिया हमने, उसको हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया। उसमें क्या ऑब्जर्वेशन था, इसमें आपको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे। चलो, टेस्ट ट्यूब में क्या है? एल्डिहाइड। अंदर आपने क्या ऐड किया? फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन, हाँ, तो यहाँ पे वो सब स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने, यहाँ पे ओनली लिख दो Cu+2, 2 moles ऑफ Cu+2। टू मोल्स ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सी कुछ ड्रॉ नहीं करना है ना, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन और वही लिखेंगे खाली। तो 2 मोल्स ऑफ Cu+2 प्लस वहां पे कितने बेस लिखे थे हमने?
3 मोल ऑफ OH, यहाँ पे लिखना है 5 मोल ऑफ OH। रिलेट करो उस इक्वेशन से, अभी ना अभी यहाँ पे रिएक्शन याद हो जाएगा। वहां पे एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमने क्या बनाया था, RCOO माइनस, यहाँ पे वही बनेगा RCOO माइनस। वहां पे हमने 2H2 लिखा था, यहाँ पे हमें 3H2 लिखना है। वहां पे बन रहा था 2 मोल ऑफ Ag प्लस 4 मोल ऑफ अमोनिया, यहाँ पे बनेगा रेड ब्राउन precipitates of cuprous oxide, red brown precipitates, याद रखना, red brown precipitates of cuprous oxide। Why cuprous? Because Cu का वैलेंसी +1 है, यहाँ पे Cu का वैलेंसी प्लस, तो क्यूप्रिक है ये, और ये क्यूप्रस है। ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये क्या है, क्यूप्रिक आयन। ऑक्साइड नहीं, O का है इसके पास, क्यूप्रिक Cu+2 Cu+1 हो गया, मतलब Cu का क्या हुआ, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, लिखा है ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो टॉलेंस फैली का रिएक्शन याद हो गया, एल्डिहाइड लेना है, इसमें भी एल्डिहाइड लेना है। इसमें था 2 AgNH3 ट्राइस प्लस, इसमें 2 मोल्स ऑफ Cu+2, उसमें था 3 OH माइनस, यहाँ पे 5 OH माइनस, एरो पे ऑक्सीडेशन डेल्टा, यहाँ पे वही, प्रोडक्ट में RCOO माइनस, कॉपी, 2 Ag 4 NH3, यहाँ पे Cu2O, 3H2O, 2H2O, 3, खत्म कहानी, ओवर। बोर्ड ऑलरेडी समझ आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है एल्डिहाइड का कंप्लीट हुआ, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ, हाँ ठीक है, पर एल्डिहाइड का। अभी कीटोन के अंदर मैं फिर से एक बार चर्चा करूंगा, मतलब ये चर्चा फिर से एक बार समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है ये। और फिर हम पढ़ते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, फिर पढ़ना है आल्डो रिएक्शन, क्रॉस आल्डो रिएक्शन, केनेज़ रिएक्शन, फिर छुट्टी होगी। चलेगा आगे 7 बजे और करना है, 7 बजे हाँ पढ़ने आधे पौने घंटा और झेल पाओगे मेरे को, मतलब केमिस्ट्री को, मतलब मेरे को बात तो वही है, फिजिक्स तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं, झेल लो, ठीक है। थैंक यू। ओम देख रहे किसने बोला ये? मैंने समझ लिया, किसी ने बोला नहीं बेटा, मैंने समझ लिया। बोल सर दुख रहा है, बॉटल वॉटल मार के थोड़ा थोड़ा आगे घिस जाती है, रिफ्लेक्शन आ रहा है पूरा, ठीक है। चलो ठीक है, पहले लिख दो आयोडोफॉर्म और फिर ये एक बार रिपीट करता हूँ। चलो लास्ट टेस्ट लिख देते हैं पहले, लिखो नेक्स्ट टाइटल आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। फेलिंग में? हाँ सर कोई डाउट नहीं होता। वैसे मैंने सब बता दिया, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बात है नहीं, आपको डाउट है तो ठीक है। तनिष्क डाउट है कुछ? क्या बात, ग्रेट, सही जा रहा हूँ फिर मैं। तनिष्क को डाउट नहीं, लिखो लास्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब ये क्या है? रिडक्शन टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन। दोस्तों कोई भी कीटोन को लैब में चेक करना है ना, कोई भी कीटोन को, मिथाइल को नहीं, किसी भी कीटोन को, या फिर ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड को, तो अंदर ऐड करेंगे 2,4-DNP, 2,4 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। आपका क्वेश्चन जो आपने भी पूछा था वो, ये कहानी तो है ही, ये तो मैं लिख रहा हूँ। चले मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड को लैब में चेक करना है तो अंदर क्या ऐड करेंगे? DNA, क्योंकि एक जगह बायोमोलिक्यूल चल रहा है इसलिए। ठीक है, क्या फुल फॉर्म था इसका? डाई नाइट्रो फिनाइल 2,4-डाई-नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजेन, इसका फुल फॉर्म था। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले अभी प्रैक्टिकली याद करो, कार्बोनाइल कंपाउंड लिया मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है। कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ऐसे अभी नहीं समझ रहे हम, ऐसे अलग से पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ऐड कर दिया
2,4 तो रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो कंफर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड O है, नहीं कीटोन नहीं, मैंने क्या बोला कार्बोनाइल। सुनो C डबल बॉन्ड O कंफर्म हो जाएगा, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो फिर एल्डिहाइड है तो टॉलेंस पॉजिटिव होगा, और कीटोन है तो टॉलेंस नेगेटिव होगा, 2,4 DNP पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक X एरोमेटिक कंपाउंड है, X कंपाउंड है जो या एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, कैसे पता चलेगा? तो आई विल से X एरोमेटिक कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें DNP होता है बट टॉलेंस नहीं होता। एग्जैक्टली तो एरोमेटिक कीटोन कौन सा है बताओ? एरोमेटिक कीटोन मतलब कीटोन एरोमेटिक स्टार्ट कितने कार्बन से होता है? एग्जैक्टली क्या नाम है इसका? परफेक्ट, यूसी आंसर आ गया, देखा आपने। और अगर मैं बोल रहा हूं एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें डीएनपी भी हो रहा है और टॉलेंस हो रहा है, बेंजाल्डिहाइड। ये क्या हुआ? चलो धीरे धीरे बोलता हूं, एकदम बैठ के। एरोमेटिक, किसी ने गाली वाली बोली, सर सर क्यों बैठ रहे हैं, आराम क्यों कर रहे हैं? आराम सुनो। एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें 2,4 DNP हो रहा है बट टॉलेंस नहीं हो रहा। एग्जैक्टली टॉलेंस कौन शो करता है? हाँ, तो टॉलेंस नहीं हो रहा मतलब एल्डिहाइड नहीं है, तो कंफर्म हो गया ना कीटोन है। अच्छा, अब एरोमेटिक कीटोन मतलब एरोमेटिक मतलब बेंजीन ड्रॉ करना पड़ेगा, कीटोन मतलब CO बनाना पड़ेगा, और कीटोन में 2 R होते हैं ना, तो एक R तो आ गया, दूसरा R मिनिमम एक कार्बन हो सकता है, तो एसिडोफिनोन होगा। अभी समझ आया? हाँ, फिर उन्होंने बोला कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, नहीं वो तो फिर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड which gives positive tolerance, खत्म, आंसर आ गया ना फिर। एरोमेटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव टॉलेंस वाला एल्डिहाइड, और एरोमेटिक कार्बोनाइल था मतलब बेंजीन पे CHO, मतलब बेंजीन पे जब हम CO लिखते हैं तो H लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजल खत्म। समझ आया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ सेट में, बोर्ड में MCQ में ऐसे क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे कीटोन है तो DNP भी पॉजिटिव है। इसमें DNP होगा, हाँ इसमें DNP होगा, हाँ समझ नहीं रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक, इसमें क्या होगा जो इसमें नहीं होने वाला? एग्जैक्टली, इसमें टॉलेंस होगा, इसमें टॉलेंस, खत्म। तो दोनों DNP शो करते हैं, हाँ, तो कैसे पता चलेगा कौन क्या है? तो ये टॉलेंस शो करेगा, इसमें टॉलेंस नहीं होगा, खत्म। ऐसा बोल रहा हूँ, अभी क्लियर? हाँ, अब आपको स्ट्रक्चर में डाउट था, स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। DNP का स्ट्रक्चर ये था, NH2 NH बेंजीन 2,4 पे NO2। चलो यहां से क्या निकल जाएगा? H2, यहां से क्या निकल गया? जोड़ दो, खत्म। क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N NH बेंजीन नहीं होता, बेंजीन NO2 2,4 डाइनाइट्रोफिनल हाइड्रेजीन 2,4 डाइनाइट्रोफिनल हाइड्रे। लास्ट टाइम लिखा था आपने, आगे बढ़े हम। चलो लास्ट बस नहीं पढ़ा रहे आज, बस आठ हम लास्ट से फ्री कर देता हूँ, ऐसे मुंह चढ़ा के मत बैठो आप लोग। देखो जो है केमिस्ट्री में जो चीजें हैं या फिर जो डेप्थ है या फिर जो एक्सरसाइज में है भले अंदर नहीं, वो तो मुझे बताना तो पड़ेगा, जो रिएक्शंस हैं उनको बताने तो पड़ेंगे। मैं भी चाहता हूँ जल्दी खत्म हो, जल्दी ऊपर फटाफट खा के फिर मतलब नहीं है, आप च्यू नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं। एंजॉय, हर एक बार को एंजॉय करो, समझो हर एक चीज को।
और पॉजिटिव रहो। बाकी और अभी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। और हेलो सुनो, अभी तो मेन केमिस्ट्री का जो हथौड़ा है वो बाकी, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देयर इज नो लॉजिक माय डियर, देयर इज नो लॉजिक। एवरीथिंग जो है वो सब रट्टा मारना है। इफ यू रिमेंबर हाउ आई टॉट यू एस ब्लॉक, रीड कर करके आपको फटाफट पढ़ाया था, ऐसे ही पढ़ाऊंगा अभी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कुछ है नहीं भाई, रिएक्शंस हैं। और ये मैं शिफ्ट करूंगा शायद मेरे गांधीनगर में जरूरत है इसकी, तो ये निकल जाएगा शायद एक आध महीने, तो इस पे जाना है। तो ये भी नहीं होगा फिर हमारे पास। इनऑर्गेनिक मेन हथौड़ा बाकी है अभी। हमने 12th का इनऑर्गेनिक तो पढ़ा ही नहीं। हमने 12th का फिजिकल कंप्लीट किया, ये 12th का बस लास्ट चैप्टर हो रहा है ऑर्गेनिक का, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th का। 4 चैप्टर हैं, वो मेन हथौड़ा है। तो अभी तक तो आपने कुछ साइन नहीं किया बेटा, अब है मेन, तो आप साइन करोगे। नो लॉजिक रजनीकांत। हाँ कुछ भी होगा फिर, ऐसा भी नहीं है। पर इन जनरल अगर बात करें केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रट्टा मारना होता है तो इनऑर्गेनिक में होता है। चलो फिर ठीक है, लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए होगा, लिखा है मैंने, डिटेक्शन ऑफ कीटोन ग्रुप। हाँ ये एल्डिहाइड शो नहीं करेगा, ठीक। मिथाइल कीटोन, मिथाइल मतलब CH3 और CO, और यहां मैंने लिख दिया CH3। इसके अंदर दोस्तों ऐड करेंगे NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड। हो सर धीरे धीरे, सोडियम हाय ओम क्या हुआ, सदमा लगा। मैं धीरे धीरे लिखता हूँ, इसको भी सदमा लग गया। अभी बात नहीं करना पड़ेगा ना ऐसा। बंद नहीं कर सकते इसको। कंट्रोल ही नहीं हो रहा हाँ हाँ बेटा सही बात है। 2 लाख जेब में से जाएंगे जब जिस दिन, तब पता चलेगा, डायरेक्ट बंद कर देंगे फिर। ये भी ठीक है। चलो लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। चलो CH3CO CH3 लिखा, एरो लिखना है NaOI, NaOI। इसका नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइडो, TE लिखना है लास्ट में, आयोडाइडो मत लिखना, आयोडाइडो, सोडियम हाइपो आयोडाइडो। चलो फिर दोस्तों देखो, CH3CO वाला जो पार्ट है ना, वो कनेक्ट होगा ONA से। तो चलो अगेन CH3CO के साथ ONA जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लिख दो प्रोडक्ट CH3COONA। अब देखो क्या बाकी कह रहा है ना, लिखेंगे नहीं पर केमिस्ट्री है ना बेटा, ऐसा थोड़ी सीधे सीधे थोड़ी होगा, कुछ तो होगा कुछ नया। तो प्लस लिखो CHI3। हाँ तो क्या होना चाहिए, CH3I लिखा क्या, हाँ क्योंकि CH3I जो बना ना, उसका हमने किया होगा आयोडीनेशन, तो बना होगा CH2I2, उसका भी हमने किया होगा आयोडीनेशन, तो बन गया CHI3। और CHI3 बना ना, उसका नाम है आयोडोफॉर्म। क्या नाम है, कैसे पता चलेगा, तो येलो प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे हमें, येलो प्रेसिपिटेट्स, तो कंफर्म हो जाएगा मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। ये सर आयोडीन ऐड किया, ये तो पता नहीं आपने कहां से ऐड कर दिया। तो हमने क्या लिया कि इसके अंदर आ रहा मिथाइल कीटोन NaOI के अंदर। अच्छा NaOI NaOH जैसा लग रहा है, हाँ तो हमने क्या लिया होगा NaOH प्लस I2, क्या लिया होगा NaOH प्लस, उसमें से HI निकल गया। खुद सोचो या फिर लिख दो, NaOH प्लस I2 में से अगर आप HI निकाल दोगे तो क्या बाकी रहा, एग्जैक्टली। तो तब जब हमने NaOH प्लस I2 लिया तो आयोडीन एक्सेस में लिया होगा। Is that clear? हाँ
NaOI नया हमारे लिए, बट वी नो दिस। हाँ, इसके अंदर क्या ऐड किया हमने? I नहीं I2 ऐड किया, हाँ, और इससे रिमूव हो गया HI, तो I कनेक्ट हो गया, क्या बन गया? ये रहा, नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक, चलो फिर, तो CH3CO के साथ ONA, CH3 के साथ, पर लिखना नहीं है, CHI3 लिखना है। और समझना ये है कि आयोडीन एक्सेस में था तो बना होगा CHI3, इसका नाम है आयोडोफॉर्म या CLO प्रेसिपिटेट। चैप्टर 10 में लास्ट टॉपिक में पढ़ा दिया था मैंने, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इफ यू रिमेंबर। तो ये किस में होगा? मिथाइल। तो क्या इसमें होगा? देखो, हाँ होगा, क्योंकि देखो C डबल बॉन्ड O के एक तरफ मिथाइल है। कुछ लोग बोलेंगे सर लिखा तो नहीं था, अभी तो लिखा आपने। अरे वो डैश का मतलब CH3 होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लास्ट जो होता है एंड, वहां पे CH3 होता है। ठीक है ओम, आज पता चला बेटा? ठीक है, क्या इसमें रिएक्शन होगा? ना, ये क्या है? डैश लग रहा है सर हमें तो। एसिडोफेनॉन में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म होगा, इसमें लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। एक दो तीन लेक्चर और चाहिए, अगर इसी पेज से हम जाएंगे तो 3 लेक्चर और चाहिए मेरे को। और एक्सेस के कितने क्वेश्चन हुए? तो एक लेक्चर और चाहिए, फिर 3 और 4 लेक्चर चाहिए मेरे को, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब जाके कंप्लीट होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे